अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था कि टेंसेस में मतलब वर्ब की फॉर्म कौन से टेंस में, 12 टेंसेस में से वर्ब की फॉर्म कौन से टेंस में कहाँ इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था उर्दू इलामात क्या हैं, उसके अलावा हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। तो आज हम कुछ उसूल पढ़ेंगे। ये उसूल बहुत ज़्यादा अहम हैं टेंसेस में। ये उसूल ना आएँ तो 12 टेंसेस हैं और 12 टेंसेस में 17 उसूल लगाने हैं। अगर आप ये 17 उसूल लगाएंगे यकीनी तौर पर, तो कभी भी आपका जुमला कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक उर्दू में कहेंगे। अब कायदा नंबर 1 क्या है, वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बत जुमलों में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। हम कहेंगे आई गो टू होम और आई वेंट टू होम। ऐसा नहीं कह सकते आई डू गो टू होम या आई डिड वेंट टू होम, नहीं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। अब कायदा नंबर 2 क्या है, नो को हमने 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है आसानी के लिए। पहला ग्रुप है आई वी यू दे प्लूरल, इसको कहेंगे फर्स्ट ग्रुप, और ही शी इट सिंगुलर, इसको कहेंगे सेकंड ग्रुप। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, तो डू जो है ये फर्स्ट ग्रुप के साथ इस्तेमाल होगा और डज सेकंड ग्रुप के साथ इस्तेमाल होगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये डू डज कहाँ इस्तेमाल होंगे, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी मनफी सवालिया और मनफी सवालिया में। अब कायदा नंबर 4 क्या है, बहुत अहम है, बहुत अहम। मैं मिसाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। आप सुने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ खास है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बत जुमले में अगर फाइल यानी सब्जेक्ट जो है, फाइल काम करने वाला, सेकंड ग्रुप में से हो, यानी ही हो, शी इट सिंगुलर कोई नाउन हो, अली उमर कोई भी हो, सेकंड ग्रुप में से हो, तो जो वर्ब होता है फेल आता है। फेल की पहली फॉर्म आती है, जाहिर बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस हमने लगाना होगा, सिर्फ पॉजिटिव जुमले में। इसको दोबारा सुन लेंगे, दोबारा देख लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बत जुमले में अगर फाइल सेकंड ग्रुप में से, ही शी इट सिंगुलर में से हो, तो वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस का इजाफा होता है। अब 90% यानी 90% एस का इजाफा होगा। जैसे ईट से ईट्स है, रन से रन्स है, वाक से वाक्स है, ओपन से ओपन्स है, सिर्फ एस का इजाफा हो रहा है, सिर्फ एस का। हाँ, अगर वर्ब के आखिर में ये चंद हरूफ हैं, अगर ये हरूफ आ जाएं तो ई एस लगाएंगे। हरूफ कौन से हैं, एक्स है, अगर वर्ब के आखिर में एक्स आ रहा है या वर्ब के आखिर में ओ आ रहा है, जैसे गो से गोज, डबल एस आ रहा है, सी एच आ रहा है, कैच, कैच से कैचेस, ई एस लगाएंगे। वाश में एस एच आ रहा है आखिर में, तो वहाँ भी ई एस लगाएंगे। देखें, एक्स ओ डबल एस सी एच एस एच, ये अल्फाज अगर आ जाएं वर्ब के आखिर में तो इनके आखिर में ई एस बनाएंगे, ई एस लगाएंगे। अब आते हैं अगले टेंस की जानिब, वो है फेल हाल जारी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बहुत आसान है, इसमें एक ही कायदा है छोटा सा, बाकी आपको पता है इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, उर्दू इलामात क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें क्या है, इसमें इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है, तो एम जो है सिर्फ आई के साथ लगेगा, एम किसी और के साथ नहीं लग सकता। जो फाइल है नो, उनमें से एम आई एस के साथ, सिर्फ आई के साथ लगेगा। और दूसरा आर है, आर आई के अलावा जो फर्स्ट ग्रुप है यानी यू वी यू दे प्लूरल, इनके सब के साथ आर लगेगा। और उसके अलावा सेकंड ग्रुप जो है ही शी इट सिंगुलर, इस जो है सेकंड ग्रुप के साथ लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब टेंस नंबर 3 है, कायदा नंबर तो 6 होगा, ये टेंस नंबर 3 है। टेंस नंबर 3 का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फेल हाल मुकम्मल। तो यहाँ भी यही छोटा सा कायदा है, फर्स्ट ग्रुप जो है आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव लगेगा और सेकंड ग्रुप के साथ हैज़ लगेगा। ये आपको पता है वर्ब की फॉर्म थर्ड इस्तेमाल होगी, पिछली वीडियो में सारा बता चुका हूँ कि वर्ब की फॉर्म कौन सी किस टेंस में इस्तेमाल होगी, स्ट्रक्चर क्या है, उर्दू इलामात क्या हैं, सारा जुमला बनाने का तरीका क्या है। हाँ, ये सुन लें, सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो इमदादी फेल हैं, डू डज इज़ एम आर शेल विल ये, और वर्ब तो फेल को कहते हैं, अफ़ाल जितने भी हैं वर्ब हैं, गो है, ईट है, ओपन है, सारे वर्ब हैं। और उसके अलावा जो आखिरी है वो ऑब्जेक्ट है यानी मफूल, मफूल हमेशा आखिर में ही आ रहा है। अब है नंबर 4 टेंस, नंबर 4 टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल हाल मुकम्मल। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट था मुतलक, वो खाता है, कंटिन्यूस था वो रहा है, मतलब काम कर रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, ये काम परफेक्ट हो गया है, मुकम्मल तो हम कहते थे चुका है। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट भी है कंटिन्यूस भी है, यानी मैं
10 साल से स्कूल जा रहा हूँ। अब देखें जो 10 साल हो चुके हैं वो तो परफेक्ट हो चुका है ना, लेकिन अभी भी जा रहा हूँ, अभी भी जा रहा हूँ, तो कुछ परफेक्ट हो गया है और कुछ कंटिन्यूस, कुछ जारी है, कुछ मुकम्मल है, कुछ जारी है। इस तरह से तर्जुमा समझना पड़ेगा। अब यहाँ भी एक कायदा, तो कायदा नंबर 7 ये है कि फर्स्ट ग्रुप के साथ हैव बीन लगेगा और सेकंड के साथ हैज़ बीन लगेगा। आसान है। ऊपर हैव हैज़ था ना, हैव फर्स्ट में और हैज़ सेकंड ग्रुप में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ हैव बीन, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हैव बीन लगेगा फर्स्ट ग्रुप के साथ और हैज़ बीन लगेगा सेकंड ग्रुप के साथ। अब यहाँ एक अहम कायदा है, इसको कहते हैं मुरक्कब वाला कायदा। मुरक्कब वाला कायदा का मतलब है जहाँ हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब इस्तेमाल होता है। वैसे देखें डू अलग था, डज अलग था, इज़, एम, आर अलग था, लेकिन यहाँ देखें हैव बीन दोनों मिलकर एक हेल्पिंग वर्ब है। जहाँ ऐसा होगा वहाँ ये कायदा लगेगा। ये 5 टेंसेस में ऐसा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 5 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें ये मुरक्कब वाला कायदा लाजमी तौर पर आपने लगाना है। अब कायदा क्या है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब इस्तेमाल होगा वहाँ मुस्बत जुमला अपनी हालत पर रहेगा। जो मुस्बत जुमला है वो अपनी हालत पर, उसका स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होगा। लेकिन जो मनफी जुमला होगा, नेगेटिव होगा, वहाँ हेल्पिंग वर्ब मुरक्कब है, यानी 2 जुज़ हैं, 3 जुज़ हैं, तो जो पहला जुज़ है उसके बाद नाट लगाना है। ये नहीं कहना आई हैव बीन नाट, नहीं, आई हैव नॉट बीन, हैव के बाद नॉट लगाना है, पहले जुज़ के बाद। फिर सवालिया जो होगा इंट्रोगेटिव, उसमें हैव बीन पूरे को शुरू में नहीं लाना। स्ट्रक्चर में ये था ना पिछले स्ट्रक्चर में कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं इंट्रोगेटिव के लिए, यहाँ सिर्फ हैव को शुरू में लाना है। हैव आई बीन, आई हैव के बाद आ रहा है, ये सवालिया था। और मनफी सवालिया में हैव शुरू में होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और फिर नॉट होगा, बीन बिल्कुल आखिर में ही रहेगा। हैव आई नॉट बीन गोइंग टू होम, बिल्कुल आसान है, हैव आई नॉट बीन गोइंग टू होम, हैव शुरू में है, हैव बीन पूरा नहीं उठाना। इस तरह हैज़ बीन है, जो 5 टेंसेज हैं इसमें मुरक्कब वाले हेल्पिंग वर्ब में, तो पहला जुज़ उठाना है। उम्मीद है ये कायदा आपको समझ आ गया होगा। अगला कायदा है कायदा नंबर 9, इसको कहते हैं वक्त के इस्तेमाल वाला कायदा, यानी वक्त का इस्तेमाल। ये सिर्फ वक्त का इस्तेमाल 3 टेंसेज में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बहुत आसान है। अब वक्त वाला कायदा क्या है, देखें वक्त, जब जुमले में हम वक्त इस्तेमाल करेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम होगा, यानी वक्त का दौरानिया होगा, या पॉइंट ऑफ टाइम, नुक्ता आगाज़ मालूम होगा। अगर वक्त का दौरानिया मालूम हो, नुक्ता आगाज़ मालूम ना हो जुमले से, वैसे ज़हन से सोच कर मालूम हो सकता है, लेकिन जुमले से, ज़ाहिरी जुमले से वक्त का दौरानिया मालूम हो तो हम ऑब्जेक्ट के बाद फार लगाकर उतना वक्त लिखेंगे जो वक्त होगा, और मिसाल से आपको समझ आ जाएगा। और पॉइंट ऑफ टाइम हो, वक्त का नुक्ता आगाज़ मालूम हो, तो हम ऑब्जेक्ट के बाद सिंस लिखेंगे और फिर उस वक्त को लिखेंगे। अब मैंने छोटा सा टेबल बनाया है सिंस का और फार का। सिंस के नीचे आता है मॉर्निंग, इवनिंग, 2002, 2016, सैटरडे, फ्राइडे, जनवरी, मार्च, 2 o'clock, 31 दिसंबर। अब इसका मॉर्निंग का मतलब ये है आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। सिंस इवनिंग, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2002, ऐसे पढ़ सकते हैं। सैटरडे, जनवरी, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से खा रहा हूँ, यानी अभी 2:10 हैं तो मैं 2 बजे से खा रहा हूँ। या किस, ये जो सिंस वाला कॉलम है ये अपने तब लगाना है जब नुक्ता आगाज़ मालूम हो। इन सब में आप देख सकते हैं नुक्ता आगाज़ मालूम है। और आगे फार वाला कॉलम है 24 आवर। अब लग तो रहा है 24 घंटे से, तो मतलब ये 24 घंटे जो गुजरे हैं यही से नहीं, 24 घंटे में लगने का नहीं है। देखें कि जुमले में कैसा है, जुमले में 24 घंटे लिखा हुआ है, तो अब एक दौरानिया मालूम है, आगे 7 मिनट्स है, अब दौरानिया मालूम है, फ्यू मिनट्स, चंद मिनट से, लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे अरसे से, 3 years, 3 साल से। अब 3 साल का दौरानिया तो मालूम है, ये नहीं मालूम कि शुरू कब से हुआ था, शुरू किस साल से हुआ, जुमले में मालूम नहीं हो रहा। 1 month, 1 महीने से, 5 weeks, 5 हफ्तों से। बहुत आसान है। आगे चलते हैं। आगे देखें, इन्हीं में एक नुक्ता है कि तर्जुमा कैसे होगा। या तो रहा है इस्तेमाल होता है या ता रहा है। अगर वक्त का इस्तेमाल होगा इन 3 टेंसेज में, जो आखिरी उंगली के 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो 3 टेंस हैं, वक्त का इस्तेमाल होगा तो तर्जुमा होगा रहा है, रही है, रहे हैं। और वक्त का इस्तेमाल नहीं होगा तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू होम, मैं घर जाता रहा हूँ। और आई हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से घर जा रहा हूँ। देखिए आखिर में रहा हूँ आ रहा है।
अब पांचवा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में एक कायदा तो आपको आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के मुस्बत जुमले में हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, कायदा नंबर 1 इस्तेमाल होगा यानी। और उसके बाद कायदा नंबर अगला क्या है, कायदा नंबर 11 क्या है इसमें जो इस्तेमाल होगा, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, मुस्बत जुमला होगा, वहाँ पर वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। बाकी सवालिया हो, मनफी सवालिया हो, तीनों में वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। आपको मालूम है यहाँ डिड इस्तेमाल होता है, फर्स्ट ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप हो, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, दोनों के साथ यानी आई, वी, यू, दे प्लूरल, ही, शी, इट सिंगुलर, सब के साथ ही डिड इस्तेमाल होगा। और कायदा नंबर 1 इसमें इस्तेमाल होगा, अभी बता चुका हूँ पहले से। अब छठा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल, माजी, जारी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रुप आई के अलावा, यानी आई को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई के अलावा जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें है वी, यू, दे प्लूरल, इसके साथ वर इस्तेमाल होगा। और सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप और आई के साथ वाज इस्तेमाल होगा। अब है टेंस नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस यानी फेल, माजी, मुकम्मल। इसमें फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोनों के साथ हैड इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ हमारे पास हैड। फिर है 8 नंबर टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल, माजी, मुकम्मल, जारी। इसमें फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोनों के साथ हैड बीन इस्तेमाल होगा। बाकी इसमें कायदा नंबर 8 यानी मुरक्कब वाला कायदा लगेगा, और कायदा नंबर 9 यानी वक्त वाला कायदा यहाँ भी इस्तेमाल होगा। वहाँ तर्जुमा था रहा है या ता रहा है, और यहाँ तर्जुमा होगा रहा था, क्योंकि ये पास्ट है ना, वो प्रेजेंट था। अब आगे है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फेल, मुस्तकबिल, मुतलक, आई, वी के साथ शेल इस्तेमाल होगा, और बाकी तमाम के साथ विल इस्तेमाल होगा। आपको स्ट्रक्चर का पता है, सारा पता है, लेकिन नोट एक सुन लें, आजकल तमाम के साथ ना विल इस्तेमाल होता है, शेल का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। शेल को आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, सब के साथ विल ही इस्तेमाल करें। आई विल गो, ही विल गो, आई हो, शी हो, वी हो, जब के साथ हर एक के साथ विल ही इस्तेमाल करें। नंबर 10 टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फेल, मुस्तकबिल, जारी। यहाँ भी उसूल जो है आई, वी के साथ शेल है, और बाकी तमाम शेल भी है, शेल बी, और बाकी तमाम के साथ विल भी है, लेकिन बता चुका हूँ कि आप विल बी को ही सबके साथ इस्तेमाल करें। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और कोई कायदा नहीं है, बता रहा हूँ। नंबर 18 नंबर कायदा हम पढ़ रहे हैं, आई, वी के साथ शेल हैव लगेगा, और बाकी तमाम के साथ विल हैव लगेगा। और मुरक्कब वाला कायदा यहाँ भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ भी मुरक्कब वाला कायदा इस्तेमाल होगा, और ऊपर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में 10 नंबर टेंस है, जब वहाँ भी देखें शेल भी, दो मिलकर हेल्पिंग वर्ब है ना, तो वहाँ भी मुरक्कब वाला कायदा इस्तेमाल होगा। उसके अलावा आगे टेंस नंबर और 12 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल, जारी। यहाँ आई, वी के साथ शेल हैव बीन आएगा, और बाकी तमाम के साथ विल हैव बीन आएगा। यहाँ भी देखें मुरक्कब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो जो पहला है शेल विल, इनकी बात नाट लगेगा, ये शेल विल को आप शुरू में लाएंगे। और कायदा नंबर 8 यानी मुरक्कब वाला लगेगा, और कायदा नंबर 9 यानी वक्त वाला कायदा यहाँ भी इस्तेमाल होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।